जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जी क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और गर्मी को भी इंजॉय कर रही हूँ। और आज तो बड़े बादल आ रहे हैं, बड़े लोगों की दुआओं से। मतलब बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत गर्मी, हशर ख़राब हो गया था। तो अब ये शुक्र है कि ज़रा बादल आ रहे हैं और 4 से 4:30-5 बजे का टाइम है और बादल आ गए हैं। देखिए लगता है जैसे अंधेरा छाने वाला और बारिश आने ही वाली है। बस अल्लाह पाक रहमत की बारिश दे। तो आज की ब्लॉग में मैं आपके लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ, बड़ी अच्छी सी रेमेडी लेकर आई हूँ जो आप लोगों को अक्सर बड़ी प्रॉब्लम होती है अक्सर लोगों को ना। तो ये है, एक तो ये है हेयर डैंड्रफ की भी होगी और प्लस स्किन की भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, स्किन पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, स्कार्स और पिंपल्स के लिए ये दो चीज़ों की मैं आपको रेमेडी देती हूँ। ठीक है, यानी कि एक आपको हेयर में जो डैंड्रफ है उसके लिए भी। अच्छा, सबसे पहले मैं उसके लिए आपको बताती हूँ हमें क्या चीज़ चाहिए। ये देखिए जी, ये है डिस्प्रिन। ठीक है, और बड़ी चीप प्राइजेस की, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये आपको 50 to 60 रुपीज़ ये मिल जाता है। ठीक है ना, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पलता एक के। ठीक है, ये वाला एक मिल जाएगा आपको। ये आपने ले लेना डिस्प्रिन। और ये है विटामिन ई के टैबलेट है। ठीक है, ये वियॉन के लिए मैंने ले लिए, सॉरी ये गया। अच्छा, ये वियॉन का मैंने ये ले लिया टैबलेट, ये आपके पास हो। और ये विटामिन, ये सॉरी ये डिस्प्रिन होगा आपके। ठीक है, डिस्प्रिन में ना सैलिसिलिक एसिड होता है। तो ये होता है, ये आपकी जो स्किन पे बहुत ज़्यादा स्कार्स और ये पिंपल्स आ जाते हैं ना, तो उनको ड्राई करता है। ये सिर्फ ऑयली स्किन के लिए। और मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने प्लीज़ इसको ड्राई स्किन पे नहीं यूज़ करना है। ऑयली स्किन पे ही वैसे तो पिंपल्स आते हैं, लेकिन कभी कभी ड्राई स्किन पे भी आ जाते हैं। लेकिन आपने ड्राई स्किन पे ये इस तरह से नहीं मतलब यूज़ करना, ऐसे जो उठाया और एकदम से लगा दिया। इसमें आपने क्या ऐड करना मैं आपको बताऊँगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने डिस्प्रिन में 2 ड्रॉप्स जो है ना, 2 ड्रॉप्स ये ग्लिसरीन के लेके डाल देना, 2 ड्रॉप्स। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई, जब मैं बता रही हूँ आपको, ऑयली स्किन में कभी भी ग्लिसरीन डालने की कोशिश मत करना आप। ठीक है, क्योंकि मज़ीद ऑयली कर देगा आपको। तो ये है आपके पास डिस्प्रिन। ठीक है, मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने 4 टैबलेट्स निकाली है। इसके लिए आपको एक बोल चाहिए। अभी मैं आपको हेयर डैंड्रफ को बता रही हूँ। ठीक है, ये एक निकाल ली हमने और ये दूसरी भी निकाल दी। ठीक है, 2 से, बल्कि हम 2 निकाल से, मैंने आपको बताना ही है ना, ये जस्ट लेना है। ठीक है, अब ये मैंने इसमें डालना है ना, थोड़ा सा इसे क्रश कर लें या पानी डाल। अभी मैं आपको हेयर के लिए बता रही हूँ ना। तो ये देखिए, अब मग में आपने कितना पानी लेना है ये मैंने आपको बता दिया तकरीबन। ये आपके पास, आपने सबसे पहले बालों में शैम्पू करना है और शैम्पू के बाद ये आपके पास हाफ से ज़्यादा मग, 1/4 मग तकरीबन होना चाहिए पानी, फिर आपने सर पर डालना है। ठीक है, अच्छा जी, ये ऐसे करती हूँ। ये 2 टैबलेट्स आपको क्रश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। ये देखिए 1 2, ये एक हेड के लिए बहुत है, यानी कि आप भी आपने डालना है एक बार, एक सर के लिए। 2 बंदे इस्तेमाल करें ज़्यादा। ये 2 डाल दिए, देखिए बिल्कुल डिज़ोल्व होगी, नज़र आ रहा है आपको। ये देखिए बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाती है। अच्छा, इसको डिज़ोल्व कर लिया हमने अच्छी तरीके से। और सबसे पहले बालों में शैम्पू करना है, जो आपके बाल जैसे है। ठीक है ना, और उसके बाद बालों में शैम्पू करने के बाद इसको हमने डिस्प्रिन को, जो पानी डालेंगे सर को, तो ऐसे ऐसे सर को करना है, यानी कि हर साइड पर बालों के ना जाए, बहुत ज़्यादा जाए। और इसको तकरीबन आपने वीक में 2 बार करना है। ठीक है, डिस्प्रिन का ये पानी आपने वीक में 2 बार यूज़ करना है और ऐसे ऐसे करना है अपने सर को। ठीक है ना, तो देखिए ऐसे अच्छी तरीके से करेंगे आप, तो ये सारा पानी आपके बालों में जाए, सारे बालों की जड़ों में जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे, आप तकरीबन 1 मंथ करें, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। जो जिनकी बहुत मोटी मोटी सी डैंड्रफ हो जाती है, वो सारी यानी कि अपनी जगह छोड़ देती है। वो डैंड्रफ जो है ना, वो सारी अपनी जगह छोड़ देती है। उसके बाद आप एक बारीक फॉर्म लें, यानी कि जिसे कहते हैं ना, स्टील की मैं आपको दिखाऊंगी अगर मुझे नज़र आ गई तो, लेकिन अभी खैर मेरे पास है नहीं वो मैं आपको दिखाऊं तो। वो छोटी सी मिलती है, इतनी सी होती है ना स्टील की, वो आप लेकर ना वो एक रखें लाजमी, बारीक सी वो कंघी लें और उससे आप अच्छे तरीके से ना वो करें। और आप देखेंगे उसी वक्त जो आप नहा के निकले ना, वो काफ़ी आपकी डैंड्रफ बाहर आएगी बालों से। इसको आपने हफ्ते में 2 बार करना है और आपने 1 मंथ जो है रेगुलर यूज़ करना है। आप एक बार कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे, आप कहेंगे देखिए जी उन्होंने बताया था, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो सही नहीं। एक बार तो नहीं होता ना, कितने कितने अरसे की डैंड्रफ है आपके बालों में। ठीक है, तो ये वाला यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला जो आम डैंड्रफ होती है वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये सारी आपके बालों से निकल आएगी आस्ते आस्ते करके। 1 महीने में इंशाल्लाह ताला आपकी ये बहुत ही कम हो जाएगी। तो अगर आप फिर देखेंगे जैसे भी आपके बालों में है, फिर आप गैप देख के करेंगे। ठीक है ना, ये आपको मैंने बालों की डैंड्रफ बताई है कि बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई, ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाती है। शैम्पू किया, इसे किया, इसके बाद आपको कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं, बस यही वाला पानी आपने यूज़ करना है। ठीक है ना, ये वाला ये हो गया इधर मग। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बता रही थी कि विटामिन ई का भी। ठीक है, यही जो विटामिन ई टैबलेट है ना, ये इवियॉन का जो कैप्सूल है, ये देखिए इस तरह से कैप्सूल मिलते हैं।
ये कैप्सूल जो है ना आप ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। इनके बालों में जैसे खुश्की है ना अब इनके बाद, तो क्या करना है वो मैंने सिंपल बताया, सिंपल हर बंदा यूज़ कर सकता है। नॉर्मल जिससे वाइट वेट से आ जाती है तो बुरी लगती है वो यूज़ कर लिया, और जिसकी बहुत ज़्यादा है और बाल भी उसकी वजह से खुश्क हो जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं बाल, एक एक बाल ऐसा लगता है उखड़ रहा है, बम फटा है बालों में, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपने ये यूरिको कैप्सूल ये देखिए, ये किया ये देखिए, ये देखिए ये इतना निकला ना इसमें से, ये आपने डाला आपने बालों में। ठीक है, और मैं अब आपको बताती हूँ इससे क्या करना है। ये नहाने से पहले करना है, यानी हेड को वॉश करने से पहले बात किस तरह किस पे बताऊँ। मुझे बेटा आप आ जाएँ, आप इतना है बेटा यहाँ है, मैं आपको चीज़ बताती हूँ। अच्छा यहाँ बैठे हैं बेटा, मूव मूव मूव। अच्छा जैसा कि है ना बाल, तो मैं आपको ये बताऊँगी, ये इतना सही लिया ना आपने, ये लिया आपने, ये देखिए फिंगर पे मेरी, ये देखिए अब जैसे यहाँ डैंड्रफ है इसको पूरी लाइन ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर आपने यूँ लेना है, इस तरह से आपने एक बार में 2 से 3 कैप्सूल्स आएंगे। ठीक है ना, आपने 2 से 3 कैप्सूल्स करने, लेकिन बालों की इस तरह सा ये देखिए उठा के सारी जगह पर, मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ, ऐसे ये देखिए ऐसे करके अच्छी तरीके से सारे बालों में लगाना है। ये तो मैंने आपको एक करके बताया, आपने 3-4 ले लेने हैं। ठीक है, एट अ टाइम तकरीबन 2 से 3 लग जाते हैं। ये इस तरह की बॉयज़ कर रहे हैं, लड़की कर रहे हैं, जाहिर बात के बाद इतना करके उसके बाद अच्छी तरीके से मसाज करना है। ये देखिए विटामिन तो बालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये देखिए ना खुश्क बाल है ना, इनकी डैंड्रफ है, तो ये देखिए अब मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ इनका, इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। ये देखिए सारे बालों में जिस तरह ऑयल चला जाता है ना, ये सारे बालों में आपको ये पेनिट्रेट करता है स्किन में ना, मतलब ऊपर नहीं जाता। ये देखिए आप बालों को ऐसे करेंगे, ये पेनिट्रेट हो रहा है आपके बालों में, ये देखिए। और अगर ये करके अगर आप अपना ड्रायर ले लें और ड्रायर से थोड़ी सी हीट दें, थोड़ी सी दूर से ना करके, तो ये बहुत अच्छा पेनिट्रेट हो जाएगा, फ़ौरन नहीं ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बाल भी आपके देखिए सारे बालों में ऐसे करना है आपने। ठीक है, ऐसे करके दो, तो ये ऐसे करना है आपने, और उसके बाद आपने फिर ये वाला आपने पानी यूज़ करना है। ठीक है, पहले आपने वो मैंने विटामिन ई का जो बताया टैबलेट, वो आपने 2-3 जो है वो यूज़ कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने फिर ये वाला जो पानी है ये अपने बालों पे डालना है। ठीक, वो आपने पहले ही करना है, यानी कि बाथ लेने से तकरीबन हाफ आवर या 1 आवर पहले। ठीक है, और फिर ये जब आपने शैम्पू कर लिया, शैम्पू करने के बाद आपने मतलब विटामिन ई का कैप्सूल, फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद आपने शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के बाद आपने ये वाला जो पानी है डिस्प्रिन वाला, ये आपने अपने सबको वॉश करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो डैंड्रफ है ये प्रॉब्लम तो आपकी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। ये आपको तकरीबन 1 मंथ लगेगा अगर आपको रेगुलर आप यूज़ करें तो, यानी कि उसके लिए नहीं बता रही मैं, क्या कहते हैं सोराइसिस जिसे कहते हैं, वो वाली नहीं है ये। सोराइसिस तो स्किन प्रॉब्लम है ना, उसके लिए आपको डॉक्टर ही रेकमेंड करेगा कि क्या चीज़ करना है। मैं आपको बता रही हूँ डैंड्रफ जैसे बॉयज़ ज़रा से ऐसे किया, ब्लैक शर्ट पहनी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, छोटी छोटी बारीक होती है सोराइसिस, जो बहुत डेले नुमा हो जाती है, और जो आपकी स्किन के साथ जो ये है ना स्कैल्प के साथ चिपक जाती है, वो सोराइसिस होती है। ये आम डैंड्रफ है तो ये इससे निकल जाएगी। सोराइसिस के लिए पहले आपने डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद आपने पहले ये करके देख लेना है, अगर जिसकी हो जाती है ठीक है, तो नहीं होती तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। बट आम जो ये डैंड्रफ वगैरह होती है, ये मैंने उसके लिए बताया, वो इंशाल्लाह ताला इससे 1 मंथ में आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यही डिस्प्रिन ना देखिए, यही वाली डिस्प्रिन है यहाँ देखिए। अच्छा ये डिस्प्रिन को लिया और क्रश करना, ये तो वैसे भी हो जाती है, डिजॉल्व हो जाएगी पानी से। ठीक है, लेकिन ये आपने स्किन पे मैं बता रही हूँ, कोई भी रेमेडी आपको बताई जा रही है तो आपने ये नहीं करना कि वो लिया और धड़ाधड़ शुरू हो गए, ऐसे भी नहीं होता। हर चीज़ का तरीका होता है और हर तरह की स्किन होती है ना, तो हर चीज़ हर तरह की स्किन के लिए नहीं होती। जो आपने वो देखा टोटके जो आप देखें ये नेट पे आ रही थी, वो चीज़ आ रही थी, आपने अपने चेहरे पर अप्लाई कर दिया, इस तरह नहीं करना है। ठीक है, अच्छा जी ये मैं आपको बताती हूँ, खोल कर डिस्प्रिन ली मैंने, इसको छोटा कर लिया, क्रश कर लिया। आगे आपके पास बहुत जिसे कहते हैं दोरी डंडा, कुंडी डंडा क्या कहते हैं, उस टाइप का है, छोटा सा हावन दस्ता जो लकड़ी उसका होता है लोहे का, वो वाला रखें ज़्यादा अच्छा है, उससे एकदम हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने डाल दिया और जस्ट थोड़ा सा पानी इसमें जाएगा, ये देखिए ये इतना सा पानी बस जिसमें ये डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपके पास हल्के गुलाब है तो बेहतर है, मेरे पास आई थिंक मेरे पास हल्के गुलाब के सीजन मिक्स हुआ है, इसमें नहीं मैं वो डाल सकती, इसलिए मैंने अभी फिलहाल पानी डाल के आपको बताया। आपने हल्के गुलाब भी ले लेना, ठीक है ना, मैंने आपको बताया हल्के गुलाब भी आप ले सकते हैं। इसको डिज़ोल्व किया, ठीक है, इसको डिज़ोल्व करना है और थोड़ा सी देर रखनी है कि ये थोड़ा सा
ये फूल सा जाएगी, देखिए फूल गया ना, जरा झाग सी बन जाती है इसकी। अच्छा जी, अब इसको आपने जहाँ पे स्किन पे पिंपल्स हैं, सारे फेस पे आपने नहीं लगाना। अगर पिंपल्स के लिए लगा रहे हैं तो जस्ट इसको, ये देखिए आप ये बोल में नजर आ रहा, आपने ऐसे लिया और हाथ से उस पिंपल के ऊपर लगाना है, ऐसे करके। ये देखिए, ये लिया पिंपल के ऊपर से, पूरे फेस पे नहीं लगाना। अच्छा, आप पूरे फेस पे कब लगाना, ठीक है, पिंपल पे लगाया आपने और इसको आपने छोड़ दिया आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दें और फिर इसको वॉश कर लें। और जब पिंपल ख़त्म हो जाए तो आप छोड़ दें, अगर आपकी स्किन खुश्क है तो, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा ऑयली, जब भी मैं आपको बताती हूँ उसके लिए भी क्या, अगर किसी की स्किन ऑयली है, पिंपल्स नहीं है लेकिन ऑयल वगैरह आ रहा है, पिंपल्स भी हैं और ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो आपने 2 से 3 ये इसका टैबलेट्स लेनी है। इसको क्रश करके इसी तरीके से इसमें डालना है आपने, ये डिज़ोल्व हो जाएगी। या पानी थोड़ा सा डाल दिया, गुलाब का डाल दिया, गुलाब का नहीं है तो फिर पानी डालें, ठीक है। इसको आपने फिर अपने फेस पे, ये स्पेशली जो ये नोज़ एरिया ना, टी जोन होता है ना हमारा, ये नोज़ और ये हमारे चिन, ये ऑयल आ जाता है। जहाँ पे ऑयल आ गया वहाँ पे आप कर सकते हैं, अगर आपके टी जोन में आता है। और अगर आपका फुल फेस है ऑयली तो आप फुल फेस पे ये यूज़ कर लें, ठीक है। ये फुल फेस पे आपने यूज़ कर लिया और इसको तकरीबन वही हाफ आवर, हाँ नहीं हाफ आवर, ठीक है। उसके बाद आपने ये इसको वाइप ऑफ कर देना। एक्चुअली मेरा वो दिमाग उधर चला जाता है, मुझे आवाज़ ऐसी आई, लेकिन आपको पता है हम जब वीडियो बना रहे होते हैं, हमारे फेरी वालों को नहीं रोक सकते। हर तरह के फेरी वाले मेरी वीडियो में ही आते हैं, वैसे नहीं आते, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो शुरू करती हूँ, कभी ये देखिए जी, ये भी सुन लें आप, सुन ले जी, आप सुनिएगा जी। चप्पल बूट सिलाई वाला, ठीक है जी, ये चप्पल बूट सिलाई वाला आ गया, तो उसका भी तो काम बेचारे का जी। हाँ, जिससे पहले कबाड़िया गया था वो बेचारा, अब उनको क्या पता मैं अंदर क्या कर। ये देखिए जी, फिर सुन लिया आपने, चले जी। अच्छा कि भाई गुजर ही जाए, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये आपने लगा के आधा 1 घंटे बाद आपने उसे वाइप ऑफ कर लेना या वॉश कर लेना ठंडे पानी से, ठीक है। तो ये देखिए, इसको अब आपने रेगुलर नहीं लगाना कि अब आपकी स्किन ऑयली, आपने डेली नहीं लगाना, स्किन बहुत ज़्यादा इससे खुश्क सी हो जाती है। इसको आपने जस्ट ऐसे लगाना है, वीक में पहले आप लगाएं 2 बार, फिर वीक में 1 बार लगाएं, ठीक है। वीक में 1 बार लगाएं, वीक में 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं है टाइम इसका कि आपने बस वीक में 3 बार लगा लिया, 4 बार, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई कर देता है। और प्लस ये है कि बहुत ही अगर ज़्यादा ऑयली है, ये कितना ऑयल है कि अभी आपने वॉश किया, अभी आपने बेसन भी लगा लिया, मतलब वो ऐसा होता है ना कि ऑयली स्किन के लिए जो भी आपने फेस वॉश भी कर लिया, बेसन भी लगा लिया, आपकी स्किन है कि वो बिल्कुल ही ऑयल चमक रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपने ये जो डिस्प्रिन का वो है ना, इसलिए आपने ये मीठा सोडा जिसे कहते हैं खाने का सोडा, ये पिंच इसमें मीठा सोडा आपने ये लिया और इसमें आपने डाल दिया, बस ये आपका इतना सा डालना है। वो भी जब मैंने आपको कहा बहुत ऑयली, क्योंकि ये जो मीठा सोडा है ये भी बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई करता है। ये तो ऑयल को ऐसा एब्जॉर्ब करेगा ना अपने अंदर, बहुत ये जो स्किन प्रॉब्लम आती है ना ऑयली, ये तो फ़ौरन ठीक हो जाती है इससे। बस ये ऐसे लिया और जहाँ पे ऑयल आ रहा है झाग सा बन जाता है, देखिए ऐसे लगाया आपने और आधे घंटे पर आप ये तो आप रेमेडी जो है ना ऑयली स्किन के लिए दी बेस्ट है। यानी कि इसको तो आप तकरीबन हफ्ते में 2 बार यूज़ किया आपने, फिर उसके बाद आपको बहुत कम लगेगा, फिर हफ्ते में 1 बार यूज़ करेंगे, ये तो आपके 2 से 3 बार में ही करने में खुश, मतलब ऑयल ख़त्म हो जाता है, फेस से ऑयल नहीं आता। लेकिन इससे ज़्यादा इसको नहीं यूज़ करना, क्योंकि दोनों चीज़ें जो है आपकी स्किन को ड्राई करती हैं। मैंने बताया सिर्फ ऑयली स्किन के लिए, इनकी बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, बहुत ही पिंपल्स आ रहे हैं, तो फिर आपने लगा लिया, पिंपल्स भी है प्लस ऑयल भी है बहुत ज़्यादा, तो फिर आपने फुल फेस पे लगा लिया। लेकिन वो इतना ही लगाना, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 बार। लेकिन फिर उसके बाद रेगुलर नहीं चलाना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ऐसा नहीं है, बस 2-3-4 बार इसको यूज़ करना। अगर आपकी स्किन बेहतर लग रही है तो आपने इसको छोड़ देना, इसको करने की ज़रूरत नहीं होती इनको। इसलिए मैंने आपको बताया ना कि जो भी अपने रेमेडी देखिए नेट पे, आप लोगों ने प्लीज़ ऐसे नहीं यूज़ करना। मैं आपको वो रेमेडी देती हूँ जो मैंने खुद यूज़ की हुई है और जिसका 100% रिजल्ट है। मतलब ऐसे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों ने भी किया ना, हम लोग भी करते थे, एक बार हमने यूज़ किया, हम कहते नहीं ये चीज़ें वो हैं कि मैं आपको बताऊँगी। यानी कि मैं तकरीबन ज़ाहिर बात है एक एजेड हो गई हूँ, इतनी एज की हो गई हूँ, मैं बहुत यंग थी, क्वाइट यंग, जब मैंने ये वाली चीज़ें यूज़ की हैं। ये स्पेशली डिस्प्रिन वाली, ये तो हमने बहुत किया, हमारे बालों में ऑयल होता था, ये हम बहुत किया हमने। और प्लस हमने ये जो मीठा सोडा इसकी, क्योंकि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल होता था और बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते थे। मैं कुछ भी नहीं करती, जब बस ये करती, बेसन को घोला और उसमें ये डाला मैंने, और चुटकी सा मैं इसमें डालती थी सोडा बेसन में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हो जाती थी, उससे होती भी ज़्यादा थी, तो मैं वही यूज़ कर लेती थी। तो उससे अच्छा मास्क कोई भी नहीं है। मैंने कभी बाज़ार के मास्क नहीं यूज़ किए पहले, हालांकि मैंने पार्लर का कोर्स किया, पार्लर मैंने इतना अर्सा किया काम, लेकिन मैं अपने पे इस तरह की चीज़ें बहुत कम, वो जो रेमेडीज़ हैं ना जो बाकी हम जो बाज़ार की चीज़ें लाते हैं वो जस्ट उसी टाइम होती है आपकी उसी वक्त वो फेशियल किया, स्किन होती नहीं, लेकिन ये चीज़ें नहीं कि आपकी चीज़ों को ख़त्म करती है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है।
ठीक है, वो उसी वक्त की होती है कि आपने कहीं जाना है, आपने फेशियल ये हो, फ्रेश स्किन होगी सब कुछ, लेकिन ये आपकी स्किन से ये प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। ठीक है, आई होप कि आज की ये जो रेमेडीज़ हैं आपको पसंद आई होगी मेरी। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक ओके जी, अल्लाह हाफिज़।